जिस समय जो प्रथम पुत्र आपका पैदा हुआ था उस समय मेघ गर्जना कर रहे थे, बहुत तेज से बादल गरजते रहे थे, तो गुड्डा बाबा ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ, मेघों की गर्जना के साथ जिसका जन्म हुआ जी महाराज, उसका नाम मेघनाथ रखा। बहुत अच्छा, बधाई बट ले दो चारों तरफ। हाँ, और कोई संदेश? और महाराज एक पुत्र ऐसा है जिसके चारों तरफ सर्प लिखते हुए हैं, जिसका नाम शुक्राचार्य जी ने अहिरावण रखा। ओहो, अच्छा महाराज, जो दूसरे पुत्र है वो सर्पों में लिपटे आए थे, तो महाराज शुक्राचार्य जी ने सोचा ये हमारे राज्य के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने उसे पाताल की तरफ भेज दिया है। और महाराज 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती उत्पन्न हुए। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज क्या हुआ? ओ महाराज, फैक्ट्री खुल गया। फैक्ट्री क्या हुआ? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती पैदा हो गए महाराज। अच्छा हुआ, हमारी राक्षस जाति का विस्तार हो रहा है। जी महाराज, पूरे तीनों लोकों में राक्षस जाति का साम्राज्य होगा। देवलोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में। हाँ महाराज, कहीं किसी को नहीं रहने देंगे राक्षस लोग। जी महाराज, सभी जगह सबका अस्तित्व समाप्त करके केवल राक्षसों का अस्तित्व ही जीवन में रह जाएगा। मेघनाद कहा पुण्य प्रधान। और सुनो, जी महाराज, तुम जानते हो जब जब हम देवलोक पर चढ़ाई करते हैं तो ये देवता भयभीत होकर के पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुप जाते हैं। जी महाराज, ये बलशाली शस्त्र देख करके कभी सामना नहीं करते, जी, क्योंकि देवता धोखेबाज होते हैं। इसलिए अब की बार देवलोक पर हमारे पुत्र गणनाथ का आक्रमण होना चाहिए। जी महाराज, क्योंकि छोटा शत्रु जानकर वो अवश्य ही सामने आएंगे। जी, और हमारा पुत्र गणनाथ, हमें विश्वास है कि अपनी शक्ति से उनको जीत लेगा। जी महाराज, बुलाओ हमारे पुत्र गणनाथ को। महाराज गणनाथ का बुलाना। मेघनाद कहा पुण्य प्रधान। दीदी सिख बल बयान बढ़ाओ। ये सर नहीं झुका हैमा खजा के सामने, वही सर झुकाता है मेघनाथ। पिताश्री आपके सामने। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। आओ पुत्र गणनाथ। ये पिताश्री, आज आपने मुझे किस लिए याद किया है? ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे याद किया है? पिताश्री आप बतलाएं। बेटे गणनाथ, तुम्हें देवलोक पर जाकर के विजय पताका लहरानी है। यहाँ से लोहे के गोले ले जाओ और वहां से बदले में सोने के गोले लेके आओ। क्या नहीं पिताश्री, ये आज्ञा तुम्हारी मान कर, ये आज्ञा तुम्हारी मान कर मैं देवलोक ले जाता हूँ। 33 करोड़ देवताओं को बंदी बना लंका में लाता हूँ। सुनो, पिताश्री, हमारी ये शर्त रखना उनके सामने, लोहे के गोलों के बदले में सोने के गोले मिले। क्या नहीं और पिताश्री? हमारी वो आधीनता स्वीकार करें। अगर आधीनता स्वीकार नहीं करते हैं देवता, तो उनको बंदी बना करके अपने भुजबल से जीत करके हमारे सामने लेकर के आओ। क्या नहीं पिताश्री, जो आपने कहा है वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। मायावान, कहिए महाराज। तुम तो मायावान हो ना? जी महाराज, हमारे पुत्र गणनाथ के साथ देवलोक में जाओ अपनी माया से, अच्छा, और देवलोक पर विजय पताका लहरा करके समस्त देवताओं को बंदी बनाकर लंका नगर में लेके आओ। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ। जा रहे हैं। क्या नहीं मायावान, चलिए देवलोक के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि पिताजी की आज्ञा हुई है 33 करोड़ देवताओं को बंदी बनाकर लंका में लेकर आना है। चलो। ऐसा है महाराज, ऐसा आप मेरी फटकार
खटिया पे बैठिए, जल्दी पहुंचेंगे। अच्छा, और क्या, हमसे भी जल्दी आपके पास जल्दी पहुंचने का कोई बहाना है? क्या है? आप अपनी आंखें बंद करो, आपको मैं अभी ही उस देवराज के प्रथम गेट पर पहुंचाता हूँ। अच्छा, हमारी भी गाड़ी से चल लेती प्रगति से भी। ओहो बाप रे बाप। तो चलिए अब आंखें बंद कर। ठीक है, आंखें बंद करो। आंखें बंद। चल मेरी ओर माया। जाओ और देख कर आओ, यहाँ कोई सेवक अवश्य होगा। आ गए? बोलिए इंद्र महाराज की। अरे जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए महाराज इंद्र की। बोलिए महाराज इंद्र की। महाराज जय शंकर के। ओए, कौन भाई? तुम कौन हो? तुमको दिखते नहीं है, हम अपने महाराज के दौड़ीवान हैं। ओह, किससे दौड़ते हो? दौड़ते नहीं है, और? हम महाराज के मंत्री हैं। ओह, मंत्री हो तो कैबिनेट मंत्री हो या छोटे मोटे मंत्री हो? अरे हम अपने महाराज के सेवक हैं। ओह, सेवक हो। हाँ, तो सेवक से एक हमारी भी सेवा कर दो। क्या कहिए? कहिए। दशग्रीव रावण का सुपुत्र धनराक्ष पधारा है। ठीक है, तो आप यहीं खड़े हो जाइए। महाराज की जय हो। बोलो। महाराज, जो रावण का पुत्र है वो आपसे मिलना चाहता है। महाराज, रावण का पुत्र कौन है? वो है महाराज। हाँ, हिरणाक्ष। राक्ष। हाँ, अरे, मेघनाथ है महाराज। अच्छा, रावण का कोई पुत्र आया है मेघनाथ। जय महाराज। आने दो उसको अंदर। ठीक है महाराज। चलिए, आपको हमारे महाराज ने अंदर याद किया है। अंदर क्या बंदर बनाएगा अभी? अरे बंदर नहीं बने क्या, और दरबार में याद किया है। ओ दरबार में याद किया है। हाँ, महाराज की जय हो। महाराज, पढ़ाई अभिमानी है, कैसे? स्वागत सम्मान के लिए नहीं आया है। कोई बात नहीं है महाराज, अंदर ही बुलाया है महाराज। कोई नहीं। हाँ। हम उससे काम करवाने के लिए आए हैं, तो हमको अंदर भी चलना पड़ेगा। ओ बात सही है महाराज। चलिए। प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। हाँ। प्यासे के पास कुआं नहीं आता है महाराज। चलिए महाराज। जय हो। हे मंत्री वाह, कहाँ है आपके महाराज? उनसे जाकर के कहो कि लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ पधारा है। हम सुन चुके हैं, देखिए महाराज। बताने की आवश्यकता नहीं। आओ, क्यों आए हो स्वर्ग में? स्वर्ग में एक आशा लेकर के आए हैं। सोने के गोले चाहिए, आप हमसे लोहे के गोले लीजिए, सोने के गोले दीजिए। किस बात के लिए तेरा बाप कर्जा छोड़ गया था? ए, देवराजन, तुम असुर लोग बार बार अमरावती में आकर के हलचल मचाते हो। चला जाए यहाँ से, अथवा एक पत्थर के प्रहार से तेरे छाती के